अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ वॉच के साथ मैं सादिया अनवर और एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट जो कि डेंटिस्ट हैं और बहुत फेमस हैं। डॉक्टर इमरान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर स्टूडियो। वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब, हमने एक प्रोग्राम किया था और उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया। तो सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं जी जी। और वो कंसर्न है अपने दांतों की हेल्थ के हवाले से। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं पहला सवाल जो कि हूरिया तनवीर की जानिब से आया है और ये लिखती हैं कि दांतों का कीड़ा जो है वो टीथ कैविटीज से कैसे बचा जा सकता है, और इसके अलावा अगर कोई टिप हो आपके पास जिससे दांत जगमगाते सफ़ेद रह सकें। दांतों का कीड़ा, सबसे पहले तो ये दांतों का कीड़ा क्या है, जब आप दांत प्रॉपर ब्रश नहीं करते तो इनमें डिके प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कैलकुलस डिपॉजिट हुआ, राइट। उसके बाद आपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं किया तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो टूथ की सरफेस को यूज़ करते हैं और उसमें सुराख करते हैं। हम्म। आफ्टर देन उसके डिके का प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर वो इंक्रीज़ होते हुए पहली लेयर से दूसरी लेयर में जाता है। तो ये डेंटल डिके से बचना कैसे है? बचना ऐसे है कि आप रेगुलरली 2 टाइम्स अ डे टूथब्रश करें। टूथब्रश अगर करें तो कौन सा टूथब्रश? और उसमें डिपेंड करता है, वैसे तो रेगुलर टूथब्रश कोई भी इतनी आप वैरायटी है, मतलब कोई वैरायटी सॉफ्ट ये वाला है है उसमें। कोई। आप मैं आपको वो बता देता हूँ जो आपने नहीं करना। उसमें ये सम काइंड्स ऑफ टूथपेस्ट आए हैं कि सोडा वाइट टाइप या इस तरह स्मोकर्स, ये दे आर हम्म। डेंजरस क्योंकि इनमें वो बेसिकली सोडा यूज़ कर रहे होते हैं। और मैं तो नहीं रिकमेंड करता ऐसे पेस्ट को। उसमें रेगुलर कोलगेट है, मैं खुद भी करता हूँ तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि टू अच्छा, टाइम। जिन टूथपेस्ट में नमक होता है क्या वो सेफ होते हैं? नमक की कुछ मिकदार होती है क्योंकि ये टूथपेस्ट में इंग्रेडिएंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, हम्म। खाली नमक नहीं है। उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट भी हैं जो जैसे फ्लोराइड फ्लोराइड है। है जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो है। उसके बाद ऐसे इंग्रेडिएंट भी हैं जो आपके बैक्टीरियाज को डेड करते हैं। exactly। तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांतों में प्रॉब्लम्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब कुछ पेशेंट्स के दांतों का मसला नहीं, बेसिकली गम्स का मसला होता है, मसूड़ों का, जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग गम्स हैं या हेलिटोसिस बैड ब्रीथ है। सही। और आप क्या समझते हैं, ब्रश और मिसवाक यस, दोनों में से बेहतर कौन सा है? दोनों ही बेहतर है। बेस्ट दोनों तो ही मिसवाक बेहतर। है। अब मिसवाक करने का तरीका ही हमें नहीं आता। आप देखेंगे कि पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि मिसवाक यूज़ की, हम्म। उसको ब्रश बनाया आगे से, उसको यूज़ किया, उसे वॉश किया, उससे टैप किया और पॉकेट में रख लिया। बेसिकली वो जो यूज्ड एरिया है दैट इज़ ट्रैशेबल, के डिस्पोजेबल। अब आपने जैसे वो उसे काट दिया जाए यस, किसी भी। कि वो जब आप उसे आगे से उसका वो एरिया काट देंगे तो वो तो आपने यूज़ कर लिया। अब लोग क्या करते हैं, उसी को दोबारा सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वो वॉश के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्लीनिंग के लिए। मिसवाक के साथ टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है? इट्स अ टेक्निकल जी क्वेश्चन। करना चाहिए क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप मिसवाक यूज़ नहीं कर, जैसे ज़ुबान वाली साइड है, ऊपर तालू वाली साइड है, उधर आप मिसवाक के जो रेशे हैं वो प्रॉपरली वो क्लीन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें टूथब्रश की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट एंगुलेशंस हैं उसके लिए। अच्छा डॉक्टर इमरान, ये बताइएगा कि क्या फ्लॉसिंग एक सेफ प्रोसेस है और क्या ये ज़रूरी है फ्लॉस करना फ्लॉसिंग चाहिए? एक सेफ प्रोसेस है और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो फ्लॉस है, सबसे पहले वो ज़रूरी है कि वो फ्लॉस आप यूज़ कौन सा करें। एक उसमें आता है नॉर्मल फ्लॉस, हम्म। इट इट इज़ जस्ट लाइक थ्रेड, जैसे कोई चीप फ्लॉस आप ले लेते हैं। अब उसमें आपने जो यूज़ करना है वो वैक्स कोटेड यूज़ करना है। वैक्स एक, कोटेड, यस, व्हाई इट इज नेसेसरी? वो इसलिए नेसेसरी है कि ये आपके जो इंटरडेंटल पेपिला है इसको डैमेज नहीं करेगा। जो विदाउट वैक्स है वो जैसे ही आप उसे दांत की बिटवीन द टू टीथ्स आप लेके जाएंगे तो वो सीधा जाके हिट करेगा आपके के गम। पेपिला गम्स के ऊपर और वो उसे डैमेज कर देगा। राइट। एक, और जी, उससे क्या दांतों की मजबूती पे कोई फर्क दांतों की पड़ेगा? मजबूती नहीं, उसमें जो आपके जैसे आप गोश्त वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिनके पार्टिकल्स दांतों के दरमियान फंस जाते हैं और जो कि गम्स डिजीज़ और डेंटल के कैरीज का बायस बनते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए, कि वो जो रेशे हैं गोश्त के उन्हें रिमूव करने के लिए
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेंटल फ्लॉस करें। अच्छा, मैं एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो जी दिलाना चाहूँगी। आमतौर पे होता है कि घर में ये जो धागे पड़े होते हैं या इसी तरह धागे की नलकी होती है, वो भी फ्लॉसिंग के लिए यूज़ की जाती है। उसके हवाले से आपकी क्या इट इज़ सजेशंस हैं? नॉट रिकमेंडेड हुँ, एट ऑल। कि आप देखें ना, आप कोई भी काम करना है उसका एक प्रॉपर वे है, उसकी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब हम लोग क्या है, हम लोग उसको अपने वे से यूज़ कर रहे थे कि जी वो आप बाजार जाएंगे, वो महंगा है तो वो उसके लिए, एग्ज़ैक्टली। चले बट वो डैमेज करेगा, आपके गम्स खराब हो जाएंगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे जी कि हमारे गम्स में प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक आ गया टूथब्रश और पेस्ट के बाद आते हैं माउथ वॉश, जी जो हमारे दांतों को बेहतर बनाते हैं। दावा ये किया जाता है इससे दांत वाइट हो जाते हैं, इससे आपके मुंह की बैड स्मेल चली जाती है। तो कहाँ तक सच्चाई है इन दावों में, और क्या वाकई ये हेल्पफुल होते हैं? टू सम हाउ ये हेल्पफुल हैं, हम्म, क्योंकि इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाले होते हैं, जैसे फ्लोरिनेटेड माउथ वाश होते हैं, कुछ लोगों को सेंसिटिविटी है। इसी तरह कुछ इंग्रेडिएंट्स गम्स के लिए होते हैं, ब्लीडिंग गम्स है उनके लिए। बट मैंने अपने लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें भी ये कहा था कि जो द बेस्ट माउथ वाश है वो नीम गर्म पानी में नमक है, कुदरत का माउथ वाश है, दैट इज़ कंटेनिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स विच वी हैव इन डिफरेंट माउथ वाशेस। अच्छा डॉक्टर इमरान, क्या अर्ली साइंस आप देखते हैं कि जो अगर आए वो साइंस देख के आपको खबरदार हो जाना चाहिए, तमाम लोगों को कंसर्न्ड हो जाना चाहिए अबाउट देयर टीथ? अर्ली साइंस यही हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि चेरी रेड गम्स हो जाते हैं। हम्म, आपने सुना होगा अपनी फ्रेंड से कि जो अक्सर टूथब्रश करते हैं स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड आता है, थूक में थोड़ी सी वो लाली सी आ रही है, यार पता नहीं क्या, मैं ब्रश भी करती हूँ ये भी या करती हूँ। ब्रश करते हो यस ड्यूरिंग ब्रशिंग एग्जैक्टली, भी ऐसा कि होता है? ड्यूरिंग ब्रश आ रहा है, अब मैं ब्रश भी कर रही हूँ, टूथपेस्ट भी 2 to 3 times और अच्छे वाला यूज़ कर रही हूँ, पर स्टिल आई हैव ब्लीडिंग गम्स। हम्म, अब वो ब्लीडिंग गम्स क्यों है कि उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्टिवेट हो गए होते हैं हम्म। गम्स के। अब उनको जब तक आप क्योर नहीं करेंगे, उसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, तो वो इरेडिकेट नहीं होंगे और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर फर्ज करें वो प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है जी और वो सस्टेन करती है प्रॉब्लम, तो क्या हमें डॉक्टर के पास मुआयने के लिए जाना चाहिए? खतरे यस की घंटी है? यस यू शुड गो। उसमें देखें कि देखें, अब आप एक प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी स्लाइड कि आपके गम्स में थोड़ा सा एडिमा होगा, थोड़ी सी वो चेरी रेड स्वेलिंग टाइप होगी, फिर ऐसा ऐसा ये लाइक अ टमाटर ऐसे फूल जाते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनके गम्स ऐसे, डॉक्टर साहब आप हो गम्स लाल सुबह हो गए ने, कुछ किता भी नहीं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, पेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो असर नहीं हो रहा। अच्छा, असर नहीं हो रहा। अब जी हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर्स पहले तो आपका दांत, यही आपका ताल्लुक था एक डेंटिस्ट के साथ कि आपका दांत निकाल दिया करते थे या फिर आपके दांतों की स्केलिंग कर दिया करते थे। ये एक छोटे मोटे काम थे। अब इसे इतना ज़्यादा कमर्शलाइज कह लें और इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स कह लें कि ये फील्ड इतनी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड हो गई है कि डॉक्टर आपको सबसे पहले तो एक्सरे कराने का मशवरा देता है। अब दांतों का एक्सरे कहाँ किस हद तक सेव है, ये एक नई चीज़ है, अभी चंद साल पहले मुतारिफ हुई है। और जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर है हमारा, वो इस मामले में पूरी तरह अपडेटेड नहीं है। क्यों ज़रूरी है एक्सरे? देखें, आप अब जो दौर चल रहा है ना, वो इन्वेस्टिगेशंस के बगैर कोई भी ट्रीटमेंट आप नहीं करवा सकते। लेमन वाला दौर चला गया कि जी वो दांत का पेन हुआ है, दांत निकाल दिया, चाहे प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं था कि दांत आप रेस्टोर कर सकते थे फिलिंग के साथ या मेडिसिन के साथ, तो वो जी वो किसी भी डेंटिस्ट के पास जो अर्ली अर्ली डेज में थे, आपने दांत निकलवा दिया। अब दौर जो आ गया वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद आप मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसे क्योर कर लिया जाए। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर वर्कअप चाहिए। वर्कअप इन कंडीशन ऑफ एक्सरेज हैं डेंटल में तो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसकी बेस है कि आप एक्सरे करवाएं, एक्सरे में ही आपको पता चलता है कि दांत में प्रॉब्लम क्या चल रहा है। एक्सरे एक सेफ प्रोसेस नहीं है, चाहे किसी भी हिस्से का कराया जाए। क्या दांतों का एक्सरे, हमारे मुंह के इंटरनल उसका एक्सरे सेफ होता है? जी, उसमें ऐसा है कि इसकी एक तो जो डेंटल की रेज हैं वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि जो बॉडी को डैमेज कर सकें या बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकें। सेकंड ये है कि ये बिल्कुल जो है ना कोन बीम की सूरत में आती हैं कि एक आप ऐसे समझ जैसे एक लेज़र लाइट है और वो
टू दी पॉइंट जिस एरिया को आपने हिट कर रहे हैं या जिस एरिया का आपने वो एक्सपोज करना है, एक्सरे ना, उसी के ऊपर जाके हिट करती हैं और ट्रैश हो जाती हैं, दैट्स इट। और ट्रैश हो जाती हैं। अच्छा, अभी अभी मेरे पास एक क्वेश्चन हमें हमारी टीम ने फॉरवर्ड किया है। मारिया हैं, वो लिखती हैं कि आमतौर पे जनरल कॉन्सेप्ट है कि फ्लोराइड से दांत मजबूत होते हैं। क्या वाकई फ्लोराइड दांतों को फोर्टिफाइड करता है, और अगर मजबूत करता है तो फ्लोराइड इनटेक का क्या वे हो सकता है जो नेचुरल हो? फ्लोराइड जो है वो एक दांत का हिस्सा है कि उसके राइट। बगैर आप कह सकते हैं कि दांत जो है ना आपका वो स्ट्रांग नहीं है। अब उसका वेज आप पूछें कि डिफरेंट वेज, सबसे पहले तो आपके पानी में है फ्लोराइड। पानी में जो पानी जो आप आप पीते रेगुलर हैं। वाटर यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड है। अगर नहीं है, सम हाउ कुछ कंट्रीज़ में नहीं है, तो वो जो ये आपका पानी आता है डिस्पोजेबल वाटर जिसे आप कहते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें हमने ऐड किया हुआ है। और ये इसकी जो क्वांटिटी है वो 1 ppm है एडल्ट के लिए और 0.5 जो ppm है वो बच्चों के लिए है। और अदर देन दैट हमारी जैसे आप फूड्स देते हैं उनमें, तो ये डिफरेंट वेज हैं फ्लोराइड के ना। पेस्ट में, पेस्ट की कंडीशन में फ्लोरिनेटेड पेस्ट आ रही हैं कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। राइट। अच्छा, हमारे आजकल जो यंग जनरेशन है उसमें दांतों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखा जा रहा है वो है जब आपके दांत, दूध के दांत अभी पूरी तरह गिरते नहीं हैं और हमारे वैसे जो परमानेंट टीथ हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे वो जो जगह है वो उसकी प्लेसमेंट सही नहीं होती। ये प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकता है? इसको हम लोग मिक्स डेंटिशन पीरियड कहते हैं कि दूध के दांत हैं और पक्के दांत आ रहे हैं और दूध के दांत गिर रहे हैं, और ये इनको मिक्स डेंटिशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पीरियड इसे कहते हैं कि जब जिसको मोस्टली इग्नोर किया जाता है। और आपने देखा कि मोस्टली बच्चे जो 13 साल 12 साल उनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। ये स्टार्टिंग अंदर भी फ्रॉम, दांत हाँ जी, होते हैं और एग्जैक्टली, बाहर भी दांत होते जुबान वाली साइड पे आते हैं नीचे वाले दांत। जो नीचे वाले दांत परमानेंट है, अगर रिटेंड उसके दूध के दांत पड़े तो वो जुबान वाली साइड पे आएंगे। और जो ऊपर वाले जाके हैं वो आपके आएंगे लिप वाली साइड पे ना, ओवरलैप करेंगे उसे। और नॉर्मली होता क्या है कि मिक्स डेंटिशन पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 6.5 या 7 ईयर्स, जब दूध के दांत गिर रहे हैं और पक्के दांत आ रहे हैं, परमानेंट टीथ्स आ रहे हैं। इसमें हम लोग इग्नोर इस वजह से करते हैं कि आजकल क्या होता है, ईटिंग पैटर्न टोटली चेंज हो गया हुआ है। हमने फाइबरस फूड को अपनी ज़िंदगी से निकाल के तो फास्ट फूड और इस तरह के जो कार्बोनिक ड्रिंक्स वगैरह ये सारा कुछ इसमें ऐड कर लिया हुआ है। तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है मिक्स डेंटिशन। काफ़ी पेशेंट्स जो है ना वो काफी प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अगेन यही है कि जैसे ही आपका बच्चा जो है 5 से 6 साल का हो, डॉक्टर के पास विजिट करें, डॉक्टर के पास? रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाएं आप। अच्छा, एक मिथ समझ लें, एक टोटका समझ लें, जब भी जी, बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं तो उनके परमानेंट जो दांत हैं वो आ रहे होते हैं। तो उस गिरने और नए दांत आने के प्रोसेस के दरमियान जब आपके गम्स फ्री होते हैं तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है वहाँ ज़ुबान लगाने में, ठीक है। और बड़े कहते हैं कि अगर जुबान लगाई जाए तो वो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसमें किस हद तक हकीकत वो है? जुबान से नहीं टेढ़े मेढ़े होते। वो कैसे वो होते मैंने आपको पहले बताया कि टेढ़ा दांत आएगा ही टेढ़ा, अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। जैसे देखें ना आप, दूध का दांत पड़ा हुआ है तो परमानेंट टूथ जो है वो आगे से आगे या पीछे से आगे। बल्कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब हम लोग ये दूध के दांत, अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो दूध के दांत इनके पड़े होते हैं तो बताते हैं डॉक्टर साहब ये नीचे से ना वो उसकी कस्प, दांत के जो कोन है ना उसे कस्प हम कहते हैं, वो नज़र आ रहा है। तो कुछ पेशेंट्स उसको अवेयर हम लोग बता देते हैं, तो वो आते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये नीचे से कुछ आ रहा है तो ये देखिए ये निकालना तो नहीं है। वो बेसिकली उसे निकालने के लिए आए होते हैं। हम लोग उन्हें गाइड करते हैं ये परमानेंट दांत आ रहे हैं, जगह थोड़ी है, आप ऐसा करें जो इसके साथ दूध के दांत पड़े हैं वो निकलवा दें, जिसकी वजह से स्पेस प्रॉपर मिलेगी और वो दांत अपनी जगह पे आ जाएंगे और वो दांत अपनी जगह पे आ जी। जाएंगे। एनीवेज जी, आज के प्रोग्राम में हम इतनी ही बात करेंगे। आपके दांतों के हवाले से जो भी रिजर्वेशंस हैं आप हमें लिख के भेज सकते हैं, और हम हेल्थ वॉच प्रोग्राम में डॉक्टर इमरान से आपके दांतों के प्रॉब्लम सॉल्व आउट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद।